जी नमस्कार, आपका सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड टॉक्स विद सतीश एंड कमल। जैसा कि आप जानते हैं, हम बर्निंग टॉपिक्स लेके आते हैं और उन बर्निंग टॉपिक्स पे हम बात करने के लिए अपने साथ एक विशेषज्ञ को लाते हैं हर बार। तो इस बार हमारे साथ हैं मिस्टर कमल श्रीवास्तव, थैंक यू। जो इस सब चीज़ों के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो क्यों ना इनकी जानकारी से हम कुछ सीखें और कुछ पता करने की कोशिश करें। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आज आने वाली नई पिक्चर जो कि 2026 में 22 जनवरी को लॉन्च हो रही है और वो देशभक्ति पे आधारित है। वो हमारी बहुत ही जानी मानी पुरानी पिक्चर का एक अगला स्वरूप है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 97 में हमारे सनी देओल जी की बॉर्डर आई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था, पूरे देश में बहुत अप्रिसिएशन मिला था। और उसके बाद उसी अप्रिसिएशन और उसी देशभक्ति की भावना को देखते हुए डायरेक्टर्स ने ये निर्णय लिया कि इस बार उसका सेकंड पार्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और बॉर्डर से पहले भी सनी पाजी की बहुत सारी मूवीज आई थी, एक्शन मूवी, जैसे घातक है, घायल है, नरसिम्हा है, जिसमें उनकी एक्टिंग जो है काबिल तारीफ, बहुत शानदार रही थी। और उसी के सिलसिले को जारी रखते हुए इन्होंने जो बॉर्डर आई, उसके बाद गदर आई, गदर 2 आई, तो इससे जो दर्शकों ने काफी पसंद किया उसको। क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, बहुत देखिए, सनी देओल का अपना एक बहुत गजब का कैरेक्टर रहा है, गजब का किरदार है। सनी देओल का नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग ही वो जज्बा आ जाता है। उनको देखकर ही उनके दमदार आवाज़, दमदार किरदार का एक मन में एक स्वरूप लोगों के बन जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उनका एक्शन जो हमेशा ही सारी फिल्म्स में महसूस किया गया, उनके ऊपर शायद उनके पिताजी की, धर्मेंद्र जी की भी बहुत अच्छी झलक हम सभी को दिखाई देती है। और अभी जो हम लोग बॉर्डर 2 का जो प्रोमोस देख रहे हैं, उसमें इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं सनी देओल, जो उनका एज यूजुअल जो उनका है जो चिल्लाने वाला, शायद ही कोई हीरो उनकी तरह चिल्ला पाता है आज की डेट में। नहीं, वही चीज़ मैंने बताया कि उनका दमदार किरदार लोगों के बीच में आज भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज की जनरेशन भी सनी देओल को बहुत अच्छी एडमायर करती है, बहुत अच्छे से एडमायर करती है, बहुत मानती है। और उनका जो डायलॉग अदायगी है, वो शायद ही ऐसे देशभक्ति के कैरेक्टर में कोई दूसरा एक्टर वो निभा सकता है। तो आप सबको हम बता देना चाहते हैं कि बॉर्डर 2 का जो रिलीज डेट है 23 जनवरी का 2026 का है, और 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, तो उसी के उपलक्ष्य में ये चीज जो है रिलीज की जा रही है। और उसके साथ साथ देशभक्ति का जो जज्बा है, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिकों का जो फिल्मी लाइफ है, किस टाइप का होता है, किस तरह से अपने देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो हम बॉर्डर में देख चुके हैं। अब बॉर्डर 2 में जो है और भी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, और इस जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उन सब चीजों को सामने लाया जाए। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें VFX का काफ़ी इस्तेमाल होगा, कि आधुनिक जो सिनेमेटोग्राफी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा या पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल रहेगा। लेकिन नई तकनीक से मुझे लगता है कि हम लोग वॉर के नेक्स्ट लेवल को महसूस करेंगे। और इसमें एक बात और देखने वाली होगी कि पुरानी पिक्चर में 1971 के युद्ध का बहुत सारा ये है कवर था। इसमें 1971 के युद्ध का ही इसमें सेकंड पार्ट होगा। हाँ। सेकंड पार्ट होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1971 के वार का सेकंड पार्ट होगा, और इसमें बहुत सारी जो देशभक्ति से ओतप्रोत तमाम कहानियां हैं जो शायद हम लोगों ने नहीं सुनी है, अपने नौजवानों की, अपने जवान जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, और उनके परिवारों के दिल में जो बहुत सारा कुछ एक दर्द भी छुपा रहा है, वो सारी चीज़ें देश शायद सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर 2 में देखेगा जी। और वो भावनाएं, ऐसी फिल्मों से ही हमारी जो जनरेशन है जो भटक रही है दाएं बाएं, वो अपने अतीत से कुछ सीखेगी। बिल्कुल। अब जैसे अब हमने बताया था कि भाई आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, उसमें बंदों का जो है सिर्फ गांव साइड वाले बंदे ही जो है जो वो अपना दिलचस्पी दिखाते हैं। बिल्कुल कि देश सेवा में हम जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, नहीं। लेकिन ऐसी मूवीज देखने के बाद एक जज्बा जागता है। हमारी जनरेशन अभी भटक रही है, उनको एक ठहराव मिलेगा, उनको सोचने का एक दायरा मिलेगा। बिल्कुल दायरा मिलेगा।
और इस चीज को एक और आगे बढ़ाने की बात है कि ये उन शहीद सैनिकों के सम्मान की भी बात है जी जो गुमनामी के अंधेरे में रहे। बहुत सारे सैनिक ऐसे हमारे रहे हैं जिनका कोई उतना नाम देश नहीं जान पाया, जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बहुत सारे ऐसे किस्से रहे जो कि लोगों से अनछुए रहे, और बहुत सारे परिवारों का जो दर्द था वो इस फिल्म के द्वारा शायद पूरे देश के सामने आएगा, और देश के बहुत सारे न्यू जनरेशन जो है वो उनसे काफ़ी कुछ सीखने वाली और है। कमल जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दर्शकों को, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर मूवी जो है डायरेक्ट की थी जेपी दत्ता साहब ने जी, और उन्होंने फिर लक्ष्य जो कारगिल वॉर पे बनाई थी तो उसको डायरेक्ट उन्होंने किया था। direct किया लेकिन मजे वाली बात है, इस बार जेपी दत्ता डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डायरेक्टर उन्होंने एक नए डायरेक्टर को मौका दिया है। हाँ, तो अभी बिल्कुल, ये देखने वाली बिल्कुल। चीज है कि नया जो डायरेक्टर, लेकिन जो डायरेक्टर काम कर रहा है वो जेपी दत्ता की देखरेख में ही काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नए डायरेक्टर को लेने का जो आपने बताया ये बड़ी अच्छी बात रही है कि नया डायरेक्टर इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो भी नए लोग होते हैं वो नई नई टेक्निक्स को जानते हैं कि लोगों की क्या पसंद होगी, किस तरह का लोगों का चॉइस है। और अभी भी क्या देशभक्ति का वही पुराना जो एक माहौल था जो बॉर्डर में बना था 97 में, जो एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, ये क्या उस इतिहास को ये दोहरा पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प अभी होगा। एक देशभक्ति का जैसे आपने जिक्र किया, तो देशभक्ति का नाम सुनते अभी ध्यान आता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ झंडा लहरा देने से देशभक्ति नहीं मिलती है। बिल्कुल, देशभक्ति नहीं, और हमारे देश का ये ट्रेंड बन चुका है कि 26 जनवरी आते ही आप देशभक्ति गाने चल जाते हैं, 15 अगस्त आते ही देशभक्ति गाने बजा देते हैं, हाँ, एक दिन के लिए स्टेटस और सारी चीजें करके, हाँ, और उसके बाद लोग सारी चीजों को भूल जाते हैं। ऐसी मूवीज अगर आए तो हमारी जो रियल जो हमारी जनरेशन है, हमारी रियल हीरोज है, जनता है, रियल हीरो से रूबरू होगी, उनके बारे में जानेगी और उनके जज्बे को पहचानेगी और उनके हिसाब से चलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सनी देओल जी अगर इस फिल्म में नहीं होते तो इस फिल्म का क्या बहुत ज्यादा इतना वो रहता, क्रेज रहता आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर मूवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनी देओल ने पहचान बनाई अपनी। बिल्कुल। आपके जहन में अगर कोई संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, हमारा गाना गूंजता है तो उसमें आपको सनी देओल की इमेज बन के आती है, ना कि आपको उसमें अक्षय खन्ना भी थे, जैकी श्रॉफ भी था, लेकिन आपकी दिमाग में, जहन में जो है वो इमेज आती है सनी देओल की। देखिए, मैं एक चीज और इसमें जोड़ता हूँ कि और सारे हीरोज को आप सभी ने देखा होगा पर्दे पर, उनकी इमेज काफी कुछ रोमांटिक हीरोज की रही है और एक्शन हीरोज में भी जैसे अक्षय कुमार वगैरह रहे हैं, लेकिन जो देशभक्ति की फिल्में रही हैं उनमें जो जबरदस्त किरदार अदायगी है, जो डायलॉग अदायगी है, वो जो हम लोगों ने बॉर्डर में भी देखी थी, गदर में देखी हम लोगों ने, कितनी गजब की जो डायलॉग अदायगी थी। गदर 2 देख लीजिए, गदर 2 देखी तो उसमें जो एक इनका सनी पाजी का जबरदस्त रोल रहा है। सनी पाजी बोलते हैं अभी 65 साल से क्रॉस कर गए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा उनका जज्बा अभी तक नहीं, और उनको देख करके भी नहीं लगता है कि नहीं उस तरीके का उनका कोई एज का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो। मतलब उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है और उनकी एक्टिंग में आज दिन पर दिन जो है दमदार निखार हो रही है, निखार करते चले गए और दमदार एक्टिंग करते चले गए। और मुझे लगता है देश उनको आगे देखना भी चाहता है और नए युवा भी उनको काफी पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म आएगी ये पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी जितने भी देशभक्ति फिल्मों की है, और बहुत सारी ऐसी मिथ को भी तोड़ेगी जो कि देशभक्ति की फिल्में जो बनती हैं उन पर लोग थोड़ा सा डरते हैं कि पता नहीं वो हिट होगी कि नहीं होगी, या लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है जेपी दत्ता ने नए डायरेक्टर को मौका दिया है कि वीएफएक्स नई टेक्नोलॉजी से वार, आजकल 1971 से आज की डेट में वार की सारी जो परिभाषाएं वो चेंज हो चुकी हैं, सारी टेक्निक्स चेंज हो चुकी हैं। तो अब नया माइंडसेट लेकर नए तरीकों से शूटिंग्स और नए आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स भी दिखेंगे जो शायद हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे फिल्म्स में। जी बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ। और जैसे आपने बताया कि दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं सनी पाजी, और
जब गदर 2 हिट हुई थी तो ये तो अफवाहें उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी कि अब बॉर्डर 2 पक्का आएगी, पक्का आएगी, और अभी कंफर्म भी हो गया है। और आज का उसका ट्रेलर हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, ट्रेलर हमने भी देखा, काफी दमदार ट्रेलर है, बहुत दमदार ट्रेलर है। आंक सकते हैं कि मूवी भी काफी दमदार होगी। और इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि पिछली जो फिल्म थी बॉर्डर, वो म्यूजिकल हिट भी थी जी, उसके गाने, उसके गाने जो थे बहुत जबरदस्त थे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है। हाँ, इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन अभी क्या है ना, इस जनरेशन के हिसाब से ही गाने बने होंगे। अभी तो कोई गाना हमने सुना भी नहीं, और रिलीज हुआ भी नहीं है, और कोई टीजर इसका आया भी नहीं है। लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा कि किस टाइप के गाने। लेकिन मुझे लगता है सारे जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को ये बहुत उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी जेपी दत्ता से भी, कि वो इसमें पुराना इतिहास जो था म्यूजिक का वो दोहराया जाएगा और लोगों की जुबान पे वो चढ़ेगा। और इससे एक फायदा और होता है कि देश के जो भी नौजवान हैं वो सेना में जाने के लिए, जैसे तमाम लोग डरते हैं कि हमारा बच्चा सेना में जाएगा तो बहुत ये होगा वो होगा, एक मिथ है तमाम तरह के, लेकिन एक गर्व का जो अनुभव है वो फिल्म ये कराएगी और लोग उसके लिए प्रेरित भी होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस मूवी में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं, और कौन सा शेट्टी है, क्या नाम है उनका, रेहान शेट्टी कुछ है, हाँ, तो वो भी है। तो इनके अलावा भी अच्छे अच्छे किरदार होंगे जो एक एयरफोर्स, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स की पूरी मल्टी स्टारर मूवी होती है। लेकिन मुख्य किरदार में सनी पाजी अपने सदाबहार 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो है। और उनका फेमस डायलॉग हमेशा ही 2.5 किलो का हाथ रहा है, और हम सभी उनके सब बोलने वाले बोलते थे कि उनका 2.5 किलो का हाथ है भी, और हम सभी बहुत पुराने फैन रहे हैं उनके। और नई जनरेशन जो है वो आज भी उनका वो पुराने वाला जो रुतबा है वो आज भी उसी तरह से कायम है, और नई जनरेशन उनको पसंद कर रही है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जो आजकल जो अभी आपने किसी मूवी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन अभी देखने में आया था कि हॉल में रो रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब ऐसी जनरेशन को अगर हम बॉर्डर 2 जैसी मूवी परोस के देंगे तो शायद इनके ऊपर भी उनका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि भटकी हुई जनरेशन है। हाँ, और इमोशनल ऐसी चीजों पे हो रही है जिनका कोई तुक नहीं है। और देश को एक सही दिशा देने के लिए एक अच्छी फिल्में हमेशा से काम आती रही हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। तो ऐसे युवाओं को भी दिशा देने वाली है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है जो हमारे पुराने सैनिक परिवार हैं जिन्होंने शहादत दी, और उनको एक सम्मान देने की भी बात है। इससे तमाम चीज़ें एक और बात आती है सतीश जी, कि जब ऐसी फिल्में बनती हैं और किरदार ढूंढे जाते हैं, क्योंकि ये रियल एक स्टोरी पे बनती है पिक्चर, तो रियल स्टोरी पे जब बनती है तो पुराने किरदारों को ढूंढा जाता है कि कौन कौन लोग शामिल थे उस युद्ध में और किन्होंने क्या क्या किया। तो उसका जो भूले बिसरे सैनिक है, जिनका दर्द है, जिनके परिवारों का दर्द है कि उनके परिवार को रिकॉग्निशन नहीं मिली, उनके परिवार के सदस्यों को वो शहादत का वो सम्मान नहीं मिला जो दूसरों को मिला, तो शायद सरकार की भी नज़र फिल्मों के जरिए उन किरदारों पर जाती है। हाँ कमल जी, बीच बीच में कॉफी पीते रहिए, मौसम बड़ा ठंडा है, थैंक यू। कॉफी पीते रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कॉफी ठंडी अच्छी बात कही आपने इसको, ठीक है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद हमें बड़ी उत्सुकता से इंतजार है कि बॉर्डर 2 आए और हम जाके हॉल में अपने परिवार के साथ जाके देखें। और आप लोगों से गुजारिश है, आप पक्का देखना इस मूवी को, और मेरी तरफ से तो अब भी से 5 स्टार रेटिंग है इस मूवी को। और मैं कमल जी का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।